स्वागत है आपका आपकी प्यारी चैनल कौटिल्य एकेडमी में। और मैं हूं धर्मेंद्र सिंह और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग उनके ऑर्बिटल्स में की जाती है उनको कैसे करते हैं। यानी कि आप आज ये पढ़ेंगे कि नॉर्मली जो एटम है उस एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को उनके ऑर्बिटल्स में जब आप भरेंगे तो उसके लिए कुछ सर्टेन प्रिंसिपल्स उन सर्टेन तरीक़ों की जानकारी होना ज़रूरी है, जिसको आप रूल्स भी कह सकते हैं, प्रिंसिपल कह सकते हैं। उनको बगैर जाने आप किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉनों को फिल नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉनों को फिल करने के लिए एक फ़िक्स पैटर्न है, एक फ़िक्स तरीका है, प्रिंसिपल है, उसको समझना पड़ेगा आपको। तो वीडियो को ध्यान से देखिए और इसको समझने की कोशिश करिए और आप इलेक्ट्रॉनों को फिलिंग उनके ऑर्बिटल्स में करने लग जाएंगे। किसी भी एटम में जो फिलिंग होती है ऑर्बिटल्स की, इलेक्ट्रॉनों की जब हम फिलिंग करते हैं उसके ऑर्बिटल में, तो उसके लिए 3 नियम आपको पढ़ने पड़ते हैं, 3 प्रिंसिपल्स हैं। एक तो अवबॉव प्रिंसिपल आपको आना चाहिए कि भाई इलेक्ट्रॉन से हम फिल करेंगे ऑर्बिटल में, तो अवबॉव प्रिंसिपल का आना जरूरी है। दूसरी बात N+L रूल, ये पढ़ना है हमको। और हुम्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ये थर्ड लॉ है, इसको हमें पढ़ना है, थर्ड प्रिंसिपल है, इसको पढ़ना है। तो अगर हम ये 3 नियम समझ लेते हैं तो फिर आप इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग आसानी से जो है उसके ऑर्बिटल्स में कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे। अवबॉव प्रिंसिपल से जब हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग सीखते हैं तो अवबॉव प्रिंसिपल ये बताता है हमें कि किसी भी एटम में जब इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं उसके ऑर्बिटल्स में, तो उसका जो पैटर्न होता है वो लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में होता है। यानी कि फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम टेक्स प्लेस according to increasing order of their energy. Filling of electrons in the orbitals of an atom takes place in the increasing order of their energies. इसका मतलब ये है कि सबसे पहले लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भरेंगे। पहले कौन से भरे जाएंगे? लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स जो है वो पहले भरे जाते हैं और उसके बाद नंबर जो आता है वो हायर एनर्जी लेवल के जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनको भरा जाता है। तो हाई एनर्जी ऑर्बिटल्स आर फिल्ड लेटर एंड लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स आर फिल्ड फर्स्ट। सबसे पहले लोअर एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल्स भर देंगे हम और उसके बाद जो सीक्वेंस में हाई एनर्जी लेवल मिलेगी ऑर्बिटल्स की उनमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अब ऐसा हमें कैसे मालूम चलेगा कि भाई कौन सा लो एनर्जी लेवल का है, कौन सा हाई एनर्जी लेवल का है? इसके लिए आपको बस केवल क्या है कि एक एनर्जी डायग्राम है उसको तैयार करना है। तो हम क्या कह रहे हैं, एनर्जी डायग्राम ये तैयार कर लीजिए और एनर्जी डायग्राम तैयार हो गया तो आपको लोअर एनर्जी लेवल और हाई एनर्जी लेवल का अंदाजा लग जाएगा। तो क्या है एनर्जी डायग्राम? आप एक पहले तो इसका एक चार्ट बना लेंगे। 1 से लेके आप 7 तक का एक नंबर लिख दीजिए इस तरह से, 1 से लेके 7 तक का एक नंबर लिख दीजिए। इसके बाद 1 को छोड़ के आप यहाँ 2 के बिल्कुल बगल से यहाँ दूसरा नंबर लिखिए, 3, 4, 5, 6 और ये 7, राइट? यहाँ तक भरिए। इसके बाद एक नंबर फिर छोड़िए, 3 से भरिए, 3, 4, 5 और 6 और यहाँ से फिर एक नंबर छोड़ के 4 और 5। अब ये जो पहला रो है, फर्स्ट कॉलम में एस कॉलम कहते हैं इसको। ये क्या है? ये एस कॉलम है। 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s और ये 7s, राइट? सेकंड जो कॉलम है दैट इज द पी कॉलम। तो हमने इसमें पी कॉलम बना दिया, 2p, 3p, 4p, 5p, 6p एंड 7p। एंड थर्ड कॉलम इज द डी कॉलम, 3d, 4d, 5d और ये 6d। एंड फोर्थ कॉलम इज एफ कॉलम, 4f और 5f। इस तरह से हमने 4 कॉलम्स जनरेट कर लिए। पहला एस कॉलम, दूसरा पी कॉलम, तीसरा डी कॉलम और चौथा एफ कॉलम। सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा वो जाएगा 1s में। सबसे पहले किस में भरेंगे आप? सब क्यों भरेंगे 1s में? क्योंकि सबसे कम या सबसे लो लेवल का जो एनर्जी है वो 1s का होता है। तो लोएस्ट एनर्जी लेवल इज 1s। दैट्स व्हाई फर्स्ट ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन विल गो इनटू 1s ऑर्बिटल। 1s के बाद इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में जाएगा? 2s में। 2s के बाद इलेक्ट्रॉन 2p में, 2p के बाद 3s में, 3s के बाद 3p, 4s, 4s के बाद 3d, फिर 4p एंड 5s, 5s के बाद 4d में, फिर 5p में, फिर 6s में, 6s के बाद 4f, 5d, 6p and 7s and then the electron go into 5f, 6d and 7p and so on। इसका मतलब सबसे कम एनर्जी 1s में और सबसे ज़्यादा एनर्जी किसमें होती है? 7p में एनर्जी होती है। ये एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। दिस इज द लो एनर्जी लेवल एंड दिस इज द
higher energy level. The electrons occupy the space in this pattern of increasing order of energy. That is called Aufbau principle of energy level. इसके लिए आपको सर्टेन एग्जांपल्स भी कंसीडर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक वी आर फिलिंग हाइड्रोजन। चलिए शुरू से करते हैं। हाइड्रोजन 1, इसके लिए क्या लिखेंगे हम 1s1। ये क्या है, सेल, सब सेल और पहला इलेक्ट्रॉन। हीलियम का अगर बढ़ते हैं तो 2 एटॉमिक नंबर होता है, 1s2 भरेंगे। एंड लिथियम जिसका एटॉमिक नंबर 3 है तो 1s2। s में जब 2 भर गए इलेक्ट्रॉन, s में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, याद रखिए, है ना। तो s में यहाँ इलेक्ट्रॉन यही मेंशन कर देते हैं कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन दी s कॉलम इज 2, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। p कॉलम में आप 6 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एक्युमुलेटेड इनटू p सब सेल इज 6। और d में आप 10 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते हैं, और f में आप 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते हैं। ये क्या है, दिस इज व्हाट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एक्युमुलेटेड इनटू दीज कॉलम्स या इन दीज ऑर्बिटल्स, है ना। और s सब सेल में जो ऑर्बिटल की संख्या होती है वो है 1, p सब सेल में ऑर्बिटल की संख्या होती है 3, एंड d सब सेल में ऑर्बिटल की संख्या होती है 5, और f सब सेल में ऑर्बिटल की संख्या होती है 7। और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो भरे जा सकते हैं वो 2 भरे जा सकते हैं। यानी कि एनी ऑर्बिटल, चाहे वो s की हो या p की हो या d की हो या f की हो, किसी भी ऑर्बिटल में जब आप इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, क्योंकि m की किसी भी वैल्यू के लिए s की 2 ही वैल्यू होती हैं, एक तो +1/2, दूसरा -1/2। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन का और दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का ही भरा जाएगा। तो s कॉलम के यानी कि s और सब सेल में एक ऑर्बिटल, p में 3, d में 5 और f में 7 ऑर्बिटल होती है। और मैक्सिमम जो कि 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं एक ऑर्बिटल में, तो 1 में मैक्सिमम 2 भरेंगे, p में 3 होती हैं तो 6 भर सकते हैं, d में 5 ऑर्बिटल होती हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, और s में मतलब f सब सेल में 7 ऑर्बिटल होती हैं तो मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो लिथियम में जब 2 इलेक्ट्रॉन भर गए s में, तो अगला इलेक्ट्रॉन किस में चला जाएगा, 2s में। तो किस में जाएगा, ये 2s1 में चला जाएगा इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम का जैसे भरें तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, कॉन्फिगरेशन 1s2 और 2s2 भरेंगे, तो 2s में और 2s में। तो 1s में भरने के बाद 2s में गए। अब 2s में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तो भर नहीं सकते, तो जब हम बोरॉन का भरेंगे एटॉमिक नंबर जिसका 5 है, तो कॉन्फिगरेशन 1s2 और 2s2 भरने के बाद अगला इलेक्ट्रॉन किस में चला जाएगा, 2p में। तो नाउ इन 2p1। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो भरे जाते हैं किसी भी एटम में, वो कहाँ तक भरे, कैसे भरे जाते हैं, एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरते हैं। कैसे भरेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। बोरॉन के बाद कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन का 9, नियॉन का 10, सोडियम का 11। इस तरह से एटॉमिक नंबर के हिसाब से आप भरेंगे। तो ये भरेंगे, ये भरेंगे, ये भरेंगे, ये भरेंगे, ये भरेंगे। अब हम सोडियम का जैसे भरे, मान लीजिए यहाँ तक P10 हो जाएगा, तो सोडियम के भरने के लिए क्या होगा, हम 11 को भरेंगे, 1s2, 2s2 और 2p6, है ना। p में कितने भर सकते हैं हम, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन। तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, 2 4 और 6 10। अब इलेक्ट्रॉन उसमें होते कितने हैं, 11। तो एक अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 2p के बाद 3s में। तो क्या हो जाएगा, ये 3s1। फिर आप क्या भरेंगे, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का 12, तो इसमें 3s2 हो जाएगा। एल्युमिनियम का 13 भरेंगे, तो क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, है ना। तो 2, 2 4 6 10, 2 12। तो 3s जब पूरा भर गया तो अगला इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा, 3p में। तो क्या लिखेंगे हम इसको, 3p1। और p में तब तक इलेक्ट्रॉन भरते रहेंगे जब तक इसमें 6 नहीं हो जाते। जैसे इसमें 6 भर जाएगा 3p में, तो फिर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन 4s में चला जाएगा। इस तरह से ये एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है जिसमें आप इलेक्ट्रॉनों को भर सकते हैं। तो आपको कम से कम 40 से लेकर 50 तक के जो एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरना ये आना चाहिए। दूसरा नियम जो है वो क्या है, n+l रूल, है ना। क्या है, n+l रूल। n+l रूल में 2 बातें हैं कि एनर्जी लेवल का हमें पता करने के लिए हम n+l रूल का इस्तेमाल करते हैं, है ना। n क्या है इसमें, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। दोनों नंबर का ऐड कर दीजिए, जिनकी वैल्यू ज़्यादा आए उसी की एनर्जी लेवल ज़्यादा है, और जिसका वैल्यू कम आए उसकी एनर्जी लेवल कम है। और बस जिसका एनर्जी लेवल कम हो इलेक्ट्रॉन उसमें पहले भरिए, जिसका एनर्जी लेवल ज़्यादा हो उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में भरिए। जैसे मान लीजिए n+l रूल के हिसाब से क्या है कि हमने ऑर्बिटल कंसीडर कर लिया ये 2p और 3s,
क्या कंसीडर किया, 2p और 3s कंसीडर किया, या 2p और 2s कंसीडर किया। तो हमने क्या ले लिया, 2s और 2p, दो हमने ऑर्बिटल्स ले ली, एक ये 2s ले लिया, दूसरा 2p ले लिया। तो किसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा, n की वैल्यू सेम है ना, क्या है, n की वैल्यू सेम, तो क्या है देखो n की वैल्यू इसमें क्या है, n इक्वल टू 2, s की वैल्यू क्या होती है हमेशा l इक्वल टू 0, तो कितना हो गया इक्वल टू 2। इसके लिए क्या होगा 2 + 1 इक्वल टू 3। तो जिसका n प्लस l का सम कम आए उसकी एनर्जी कम है, और जिसका n प्लस l का सम ज्यादा है उसकी एनर्जी ज्यादा है। तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाएगा, 2s में, फिर इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाएगा, 2p में। तो n प्लस l का ऐसे सम करके हम एनर्जी लेवल डिसाइड करते हैं और उसके बाद इलेक्ट्रॉन भरते हैं। लेकिन एक केस तब अलग हो सकता है जब n प्लस l का सम मान लीजिए समान आ जाए, एक समान हो, जैसे जैसे 3s और 2p, 3s और 2p में अगर हम कंपैरिजन करें कि भाई किसका एनर्जी लेवल ज़्यादा है, तो 3s का क्या होगा 3 + 0 इक्वल टू 3, यहाँ क्या है 2 + 1 इक्वल टू 3, दोनों के में n की वैल्यू n प्लस l कितना आ रहा है 3 आ रहा है, इसका भी n प्लस l 3 है, इसका भी n प्लस l 3। बात समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं हम क्या कह रहे हैं, n क्या हो गया ये 3 हो गया, s के लिए l की वैल्यू क्या होती है 0, तो सम कितना होगा 3, इसमें n की वैल्यू कितना है 2 और p के लिए l की वैल्यू क्या होती है 1, तो सम कितना आया 3, दोनों में n प्लस l का सम समान है। तो जब ऐसा केस बन जाए कि n प्लस l का सम समान हो तब हम एनर्जी डिसाइड किससे करेंगे, n नंबर से। इसमें n की वैल्यू 3 है, इसमें n की वैल्यू 2 है, तो जिसकी n की वैल्यू ज़्यादा हो उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो एनर्जी लेवल किसका ज़्यादा होगा, 3s इज ग्रेटर देन 2p, तो इलेक्ट्रॉन किसमें भरा जाएगा पहले 2p में और उसके बाद 3s में इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो इस तरह से एक नियम क्या होगा कि हम इलेक्ट्रॉन की जब एनर्जी लेवल पता करेंगे या ऑर्बिटल की एनर्जी लेवल तो n प्लस l रूल लगाएंगे, n प्लस l रूल अगर फेल होता है तो फिर हम ये देखेंगे कि n की वैल्यू किसकी ज़्यादा है, जिसकी ज़्यादा होगी उसी की एनर्जी ज़्यादा है और उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में भरा जाएगा। एंड थर्ड प्रिंसिपल इज हुन्स मल्टीप्लिसिटी रूल, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। सिंपल सा रूल है, सीधा सा मतलब ये है हिंट्स के हिसाब से कि जब किसी भी ऑर्बिटल में आप इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग करेंगे तो इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग का तरीका जो होगा वो ये कि पहले इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पैरेलल भरे जाएंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पैरेलल किए जाएंगे, यानी कि पहले इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज भरे जाएं, इसके बाद एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन भरे जाएं एक बार। दूसरी बात ये है कि पहले इलेक्ट्रॉन सिंगल भरे जाएंगे सारे, जब सभी ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाएगा तो फिर उसके बाद हम उसकी पेयरिंग करना चालू करेंगे। पेयरिंग तब तक नहीं हो सकती इलेक्ट्रॉनों की जब तक कि हर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल ना हो जाए। इसको सबसे अच्छे से हम समझ सकते हैं कुछ एग्जाम्पल से। जैसे मान लीजिए हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है, मान लीजिए हम 2p6 में इलेक्ट्रॉन भरें, किसमें भरें 2p3 में भरते हैं, किसमें भरेंगे 2p3 में, और एक हम भरते हैं 2p6 में हुन्स के नियम के हिसाब से। तो देखिए p सब सेल में जो ऑर्बिटल की संख्या होती है वो क्या होती है, px, py और pz, तीन ऑर्बिटल्स होते हैं। तो हमने इसमें जो ऑर्बिटल्स लिए वो ये तीन ऑर्बिटल हो गए 1 2। अब तीन इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक px में, एक py में, एक pz में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने इसको भर दिया। दिस इज द राइट वे ऑफ फिलिंग द इलेक्ट्रॉन, इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरेंगे। लेकिन आप क्या नहीं कर सकते, आप तीन ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो आप इसको पेयर्ड, ये अनपेयर्ड और ये खाली नहीं छोड़ सकते। दिस इज द रॉन्ग मेथड। इसमें भी तीन इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी तीन इलेक्ट्रॉन है, दिस इज द करेक्ट मेथड, दिस इज रॉन्ग मेथड। आप नहीं कर सकते क्या कि तीन इलेक्ट्रॉन जो भरने होंगे आप इसको पहले क्लॉकवाइज भर दें, इसको एंटी क्लॉकवाइज भर दें, इसको फिर क्लॉकवाइज भर दें, या किसी को पेयर कर दें। ऐसा अगर आप करते हैं तो दिस इज द रॉन्ग मेथड। हुन मल्टीप्लिसिटी रूल स्पष्ट ये कहता है कि सबसे पहले क्या है, इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड भरे जाएंगे और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भरे जाएंगे। जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सारे ऑर्बिटल अनपेयर्ड भर दिए जाएंगे तब फिर पेयरिंग स्टार्ट होगी। तो अगर हम 2p6 भरते हैं या 2p4 भरते हैं, मान लीजिए जैसे अगर मान लीजिए यहाँ 2p2 भरते हैं तो 2p2 भरते तो कैसे भरते, p में 2 इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, ये खाली छोड़ देते। आप इसकी पहले पेयरिंग नहीं कर सकते। कैसे, जैसे मान लीजिए p में ये पहले आप ऐसे पेयर कर देंगे तो दिस इज रॉन्ग मेथड। 2p3 ऐसे ही भरेंगे, ऐसे नहीं भरेंगे। 2p4 अगर आपको भरना तो 2p4 भरेंगे तो क्या करेंगे, पहले आप क्लॉकवाइज 3 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, इसके बाद चौथा इलेक्ट्रॉन ये पेयर होगा। आप कुछ और तरीके से नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए आप सोचें कि हम इसको क्या कर दें कि ये इलेक्ट्रॉन ऐसे भर दें
ये एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, और ये इसकी पेयरिंग करना है इस तरह से, तो ये नहीं कर सकते आप। तो पहले इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज से पेयरिंग स्टार्ट होगी। 2p5 जब भरेंगे तो 2p5 का ऑर्डर ये होगा कि पहले इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज भरे जाएं, फिर 2 इलेक्ट्रॉन से पेयरिंग करना है। 2p6 जब भरेंगे तो क्या करेंगे, 3 ऑर्बिटल्स होंगे, इनमें पहले 3 इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, फिर ये इसके बाद एंटी क्लॉकवाइज भरेंगे। तो इस तरह से जब हम इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग करते हैं किसी भी एटम में, उसके ऑर्बिटल्स में, तो हमें रूल के हिसाब से, हुंड के रूल के हिसाब से इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग करनी होगी। पहले इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भरे जाएंगे, अनपेयर्ड होंगे, इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो पेयरिंग की जाएगी और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन भरेंगे। जैसे हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी थी। तो हमने 3 नियम पढ़े, आवर प्रिंसिपल, N+L रूल एंड हुंड्स मल्टीप्लिसिटी रूल। वीडियो को ध्यान से देखिए, ना समझ में आए दोबारा देखिए, फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट करिए, आई विल रिप्लाई यू। थैंक यू, गुड बाय।